तो आज के वर्सेस बैटल में है हमारे पास मेका गॉडजिला अगेंस्ट द बर्निंग गॉडजिला। तो देखो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने देखा कि कैसे मेका गॉडजिला हमारे नॉर्मल गॉडजिला को पेल रहा था। आई मीन लिटरली मेका गॉडजिला ने गॉडजिला को पूरी तरीके से डोमिनेट किया था। सो इसीलिए आज की वीडियो में हम मॉन्स्टरवर्स में दिखाए गए अभी तक की गॉडजिला की सबसे पावरफुल फॉर्म बर्निंग गॉडजिला का कंपैरिजन करेंगे मेका गॉडजिला के साथ और जानेंगे कि क्या बर्निंग गॉडजिला मेका गॉडजिला को हरा सकता है या नहीं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे या तो हल्का स्मैश मारो या फिर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो देखो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने पहली बार मेका गॉडजिला को देखा, जिसे कि बनाया था कंपनी एपेक्स साइबरनेटिक्स के सीईओ ने, जो कि गॉडजिला के साथ बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव था और गॉडजिला को हराने के लिए उसने मेका गॉडजिला को बनाया था। क्योंकि मॉन्स्टरवर्स की अर्थ पे मॉन्स्टर्स ऐसे घूम रहे थे कि कभी कुछ पता ही नहीं चला कि उनमें से कौन कब ह्यूमंस पे अटैक कर देगा, और गॉडजिला का भी पूरा भी पता नहीं था कि वो क्या ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा वो तो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहा था, बट साथ में वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करवा रहा था, जैसे हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखा। तो आई थिंक ये एक अच्छा कदम था एपेक्स साइबरनेटिक्स की तरफ से कि एक ऐसा एंटी गॉडजिला बनाए जो कि गॉडजिला को उसके ही गेम में हरा दे। और इसके अलावा मॉन्स्टर्स के अर्थ पे आ जाने की वजह से पूरी अर्थ का क्लाइमेट एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था उन मॉन्स्टर्स के अकॉर्डिंग, और ह्यूमंस का जीना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सो यस, मैं एपेक्स साइबरनेटिक्स के साथ पूरा सहमत हूँ कि उन्हें एक मेका गॉडजिला बनाना चाहिए था। तो देखो इस मेका गॉडजिला को बनाने में एक तो एपेक्स साइबरनेटिक्स ने एक बहुत बड़ा मेटल का ढांचा बनाया और उसे कंट्रोल करने के लिए किंग गिडोरा का हेड, जो कि हमें गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में दिखाया गया था, उस हेड को टेलीपैथिकली कनेक्ट किया इस मेटल बॉडी के साथ, और इस सब को कंट्रोल ह्यूमंस कर सकते थे। बट जैसा कि मूवी में हमने देखा कि मेका गॉडजिला आपे से बाहर हो गया और ह्यूमन कांटेक्ट को तोड़ के किंग गिडोरा ने उस पे अपना पूरा कंट्रोल ले लिया था, और मेका गॉडजिला ने उस बिल्डिंग को विदाउट एनी एफर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसके साथ साथ ने हांगकांग के डाउनटाउन को ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था सिर्फ गॉडजिला के साथ फाइट में। अब देखते हैं कि मेका गॉडजिला ने क्या क्या किया। तो देखो मेका गॉडजिला ने एफर्ट लेसली हमारे नॉर्मल गॉडजिला और कॉन्ग को ओवरपावर किया। बट यहाँ ये बात भी है कि गॉडजिला और कॉन्ग आपस में फाइट करने से थोड़ा सा थक गए थे, अपने 100% पे नहीं थे, पर स्टिल दो पावरफुल अल्फा टाइटन्स को हराना और उन्हें पूरी तरीके से ओवरपावर करना ये कोई आम बात नहीं है। इस बात से हमें मेका गॉडजिला की इनसेन लेवल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि वो एट अ टाइम गॉडजिला और कॉन्ग को ओवरपावर कर पाया था। इसके अलावा मेका गॉडजिला के पास बहुत सारे वेपन्स भी है, जैसे उसके शोल्डर पे लगे मिसाइल जो कि गॉडजिला को पीछे फेंक पाए थे। उसके अलावा उसकी सबसे इम्प्रेसिव पावर जो मुझे लगी वो है उसकी अपनी एटॉमिक ब्रेथ। अभी एटॉमिक ब्रेथ है या पल्स ब्रेथ वो तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया, बट मेका गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ इतनी पावरफुल है कि वो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को टक्कर दे पाई थी। टक्कर क्या दे पाई थी, वो तो पूरी तरह से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ पे भारी पड़ी थी और उसे ओवरपावर करके सीधा गॉडजिला पे अटैक कर दिया था। सो यस, मेका गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उसके अलावा मेका गॉडजिला के पंचेस में कुछ मिसाइल लॉन्चर्स या कुछ एनर्जी कॉन्स्टेंट्स लगे हैं, जिसकी वजह से उसके पंचेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इसके अलावा मेका गॉडजिला अपनी जगह रोटेट भी कर सकता है, सो वो किसी भी डायरेक्शन में अटैक कर सकता है और किसी भी डायरेक्शन में खुद को घुमा सकता है। और साथ ही मेका गॉडजिला के टेल पे एक डेडली ड्रिल लगा हुआ है, जो कि हमने देखा कि मेका गॉडजिला कॉन्ग को उसे मारना चाहता था, और अगर ये ड्रिल गॉडजिला में घुस जाता तो उसका तो पूरा काम ही तमाम हो जाता। बट ये सब तो सिर्फ हो गई मेका गॉडजिला की बातें। अब हम बात कर लेते हैं बर्निंग गॉडजिला की। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के एंडिंग में हमने देखा कि जब किंग गिडोरा ने गॉडजिला को पूरी तरीके से हरा दिया था, तब मोथरा के सैक्रिफाइस और गॉडजिला के अंदर एक्सेसिव न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हमारा नॉर्मल गॉडजिला चेंज हो गया था बर्निंग गॉडजिला में। तो बात करें इस बर्निंग गॉडजिला की एबिलिटीज की, तो बर्निंग गॉडजिला की बॉडी इतनी हीटअप हो सकती है कि उसके आसपास या उसके एनवायरनमेंट में जो भी कंक्रीट हो, मेटल हो, लाइक लिटरली कुछ भी हो, वो सब पिघल जाता है। लाइक आपने देखा होगा कि कैसे बिल्डिंग्स और मेटल मेल्ट हो रहा था सिर्फ गॉडजिला के चलने से। और उसके अलावा बर्निंग गॉडजिला के पास थर्मो न्यूक्लियर पल्स जनरेट करने की भी पावर है, जिसकी वजह से किंग गिडोरा जैसा पावरफुल
पावरफुल मॉन्स्टर भी मेल्ट हो गया था। तो हमने ऑलरेडी देखा कि मेका गॉडजिला और नॉर्मल गॉडजिला ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं, जिसमें मेका गॉडजिला डोमिनेंट रहा था और गॉडजिला को कॉन्ग की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी थी उसे टक्कर देने के लिए। इतना ही नहीं, कॉन्ग और गॉडजिला भी कम पड़ गए थे और उनको कॉन्ग की एक्स की हेल्प लेनी पड़ी थी, और अगर कॉन्ग की एक्स नहीं होती तो मे बी मेका गॉडजिला कॉन्ग और गॉडजिला दोनों को हराने का पोटेंशियल रखता है। बट देखो, अब तो ये हमारी समझ में आ गया कि मेका गॉडजिला हमारे नॉर्मल गॉडजिला को इजीली ओवरपावर कर पाएगा। बट इस वीडियो में मेका गॉडजिला का सामना हो रहा है बर्निंग गॉडजिला के साथ, जो कि एक अलग ही लेवल का बीस्ट है। और यहाँ पर इस बैटल में किसी एक को विनर डिक्लेयर करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि बर्निंग गॉडजिला हमारे नॉर्मल गॉडजिला से कितना पावरफुल है, और नॉर्मल गॉडजिला और बर्निंग गॉडजिला में क्या क्या डिफरेंस है, और कौन कौन सी पावर बर्निंग गॉडजिला की या मेका गॉडजिला की उनके कंपैरिजन में उनको एडवांटेज देने वाली है। बट हमें ये भी यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि मेगा गॉडजिला और गॉडजिला की फाइट में हमारा नॉर्मल गॉडजिला थोड़ा सा कमजोर हो गया था कॉन्ग के साथ ऑलरेडी फाइट करके। सो हमें नहीं पता कि मेगा गॉडजिला और एक फुल पोटेंशियल वाले गॉडजिला में कौन ज्यादा पावरफुल है। मे बी मेगा गॉडजिला उसे ओवर पावर कर पाएगा, बट बर्निंग गॉडजिला हमारे नॉर्मल गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये आप खुद ही देख सकते हो कि कुछ ही मिनट्स में बर्निंग गॉडजिला ने किंग गिडोरा को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये वही किंग गिडोरा है जो कि नॉर्मल गॉडजिला को 2 बार इससे पहले मूवी में हरा चुका है। और बर्निंग गॉडजिला को सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगे थे किंग गिडोरा को हराने के लिए। हमने देखा कि किंग गिडोरा की इलेक्ट्रिक पल्सेस या ग्रेविटी बीम्स हमारे नॉर्मल गॉडजिला को कितना इफेक्ट कर रही थी। लाइक लिटरली वो गॉडजिला को दूर फेंक पा रही थी। बट जब किंग गिडोरा ने बर्निंग गॉडजिला पे अपनी ग्रेविटी पल्सेस से अटैक किया था तो बर्निंग गॉडजिला एक कदम भी नहीं हिला था। लाइक उसे कुछ फील नहीं हुआ था कि उसे कोई अटैक लग भी रहा है या नहीं। सो इससे हमें पता चलता है कि बर्निंग गॉडजिला की लेवल हमारे नॉर्मल गॉडजिला के मुकाबले में कितनी ज्यादा है। और देखो, बर्निंग गॉडजिला के बॉडी के अराउंड का टेम्परेचर अराउंड 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और सन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10,000 डिग्री सेल्सियस है। सो लिटरली बर्निंग गॉडजिला सन के हाफ टेम्परेचर के जितना हॉट होता है। अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है टंगस्टन, और टंगस्टन भी इस टेम्परेचर रेंज में मेल्ट हो जाएगा। और अगर हम ले कि मेका गॉडजिला टंगस्टन से बना होगा जो कि अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, सो फिर भी अगर मेका गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला के आसपास भी आएगा तो वो दूर से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और मेका गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला के पास आने से पहले ही मेल्ट हो चुका होगा। अब बात ये भी आती है कि मेका गॉडजिला दूर से ही अटैक करेगा, जैसे कि हमें पता है कि उसके एटॉमिक ब्रेथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो हमने ये भी देखा कि किंग गिडोरा के इलेक्ट्रिक बीम्स का बर्निंग गॉडजिला पे कुछ असर नहीं हो रहा था। सो आई डोंट थिंक कि मेगा गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ का भी बर्निंग गॉडजिला पे कुछ असर होगा, और बर्निंग गॉडजिला के सिर्फ सराउंडिंग में आने से मेगा गॉडजिला मेल्ट हो जाएगा। सो लिटरली इस बैटल का विनर होगा बर्निंग गॉडजिला। अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे बर्निंग गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला अर्थ या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ गॉडजिला पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।